उसमें भी आवश्यक होता है मंत्रिमंडल की स्वीकृति। बाद में जो लोगों ने बनाया 2022 में, उसमें नियम में थोड़ी सी लोगों ने परिवर्तन किया। उसमें से ये प्रावधान जोड़ दिया गया 3 साल के बाद अगर उनको विस्तार मिलता है तो मुख्यमंत्री के सहमति से होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन नियमों के बावजूद बिना मुख्यमंत्री के स्वीकृति के ही 12 दिसंबर 2025 को शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति को चौथे वर्ष के लिए, ये जो अभी कंसल्टेंसी आपको बताए, झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इनके अवधि विस्तार यानी 5वां वर्ष के लिए उसको फिर से आगे बढ़ाना। अब इन्हीं का काम होता है टेंडर को मैनेज करना, ठेका टेंडर सब जो काम चलता है। उसमें से ऑडिट में जो अनियमितता हुई है उसमें से काफी पकड़ में आया है। जैसे पूर्व में 2026 में 237 नई कस्टमाइज्ड एम्बुलेंस की खरीद हेतु 80 करोड़ की नई निविदा जारी की। ऑडिट में पाया गया कि जून 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस जिनकी लागत 55.58 करोड़ थी का कोई उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन ऑडिट नहीं किया गया। उक्त यानी 206 एम्बुलेंस 1 वर्ष से अधिक समय तक RCH नामकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। अब मतलब सोच सकते हो भाई, आप जिस पर्पस के लिए अब जनता की पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, उसका तो उपयोग होना चाहिए ना। उसका उपयोग नहीं होता, उसका यूं ही पड़े पड़े गाड़ी सड़ रहा है, इसकी कोई ऑडिट नहीं होता है और उसके बाद फिर से आप खरीदने के लिए आप आगे बढ़ते हो। यानी किस प्रकार से लूट जिसको कह सकते हैं झारखंड में मचा हुआ है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को नियम कानून पर ताक में रख करके ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति ही नहीं की जाती है, बल्कि सेवा विस्तार लगातार उनको दिया जाता है ताकि वो गड़बड़ करे, लूट करे, कमावे और फिर दे। कई एक नियमों में हेरफेर हुआ कि वो सारी चीजें आई है। L1 जो बोलती दाता यानी टेंडर में आप सब लोग जानते होंगे, मिसेस सनातन बस बॉडी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड अनिवार्य 20 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की शर्त पूरी नहीं करता। उसका औसत टर्नओवर मात्र 8.38 करोड़ पाया गया। यानी संबंधित कंपनी के पास एम्बुलेंस निर्माण का ना ही कोई बस बिल्डिंग का प्रमाण था। यानी ऑडिट में सब कुछ पाया गया, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को बना करके रखना, बैठा करके रखना, एक प्रकार से यानी पूरा विभाग को या पूरे राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लुटाना। दवा खरीद, भंडारण, डिजिटल रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ी देखने पाया। 11 मार्च 2026 को किए गए सत्यापन ऑडिट में कई चौंकाने वाले तत्व सामने आए। यानी करोड़ों की जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर कर गए। कॉर्पोरेशन के गोदामों में करोड़ों मूल्य के लगभग 24 लाख यूनिट जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर पाई गई, जबकि ई औषधि सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी अलर्ट, सेल्फ लाइफ मॉनिटरिंग जैसे सुविधाएं उपलब्ध थी। यानी ये सारे कुछ उपलब्ध है, आपको सब कुछ यानी क्या कहते हैं आजकल तो ऐप में आपको बताता है कि आप अपना अपॉइंटमेंट भी लोग डाल देते हैं कि आप रोज आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा कि नहीं, कब क्या है। तो इतनी सारे कुछ होने के बाद भी अगर ये सारे बर्बाद हो रहे हैं दवा, तो आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे क्या है मंशा सरकार और किस प्रकार से ये लगातार लूट हो रही है।
और इसीलिए क्योंकि इसलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि भाई एक तो कॉल ऑडिट टीम, जिस संगठन की अभी मैंने बताया कि JMHIDPCL का पुनः ऑडिट किया जाए,